हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम बच्चों आबीव और अवकलन का साथ साथ एकदम खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुए हैं, है ना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा, है ना। चाहे आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हो, एनडीए के एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, आईटीजे के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये किसी भी कंपरेटिव या फिर स्टेट वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। ओके, चलिए तो रेडी हो जाइए आप लोग क्लास के लिए। और हम देखिए बहुत सारी चीजों को हम समझाने वाले हैं, है ना। क्या समझाने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए आव्यूह का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? आव्यूह का योगफल निकालना है। ठीक है, हमने दो आव्यूह लिया, ए इज इक्वल टू हमने लिया ए बी सी डी, है ना। और यहां पे हमने लिया बी इज इक्वल टू, है ना, डी ई एफ और ये जी। ओके, चलिए तो ये हमारा 2:2 कोटि का है और ये भी हमारा 2:2 कोटि का है। ओके, चलिए एक आव्यूह हमने लिया बच्चों, ए इज इक्वल टू हमने लिया ए बी सी और यहां लिया डी ई एफ और यहाँ पे आव्यूह बी इज इक्वल टू लिया, है ना। यहाँ पर लिया हमने सपोजेड कुछ भी ले लो आप, A1 ले लो, A2 ले लो, ये B1 ले लो और ये B2 ले लो। ठीक है, तो इसकी कोटि देखी जाए तो हमारा जो है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ और इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है जी। ठीक है, अब हमें जानना है कि इसे ऐड कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट नंबर 1 है ना कि a प्लस बी तभी संभव है ना, तभी संभव है जब जब दोनों की कोटियां समान है। दोनों की कोटियां क्या हो? समान हो। दोनों की कोटियां क्या हो? समान हो। पहला पॉइंट इज टू बी नोटेड। ठीक है, इसका मतलब यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों कि इसका कोटि 2:3 है, इसका 2:2 है, तो यहां पे a प्लस बी ये संभव नहीं है। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसकी कोटि 2:2 है और इसकी कोटि 2:2 है। डेट मीन्स इसे हम ऐड कर सकते हैं, इसके साथ हम प्लस चिन्ह को दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जब प्लस चिन्ह दीजिएगा तो इसका मतलब a प्लस बी करेंगे ना, तो ये कोई ना कोई हमारा जो है आव्यूह मिलेगा। तो यदि a आव्यूह 2:2 कोटि का है और b भी 2:2 कोटि का है तो c भी 2:2 कोटि का आव्यूह होगा। ठीक है, ये आप जान लो। ओके ना, चलिए। और अवयव को, है ना, संगत अवयव के अनुसार जोड़ा जाता है। संगत अवयव को जोड़ते हैं जी, है ना। संगत अवयव को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा नंबर पॉइंट हो गया जी, है ना। यानी पोजीशन के अनुसार हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं बच्चों। ये बहुत काम देगा आपको। ओके, चलिए तो सभी जानते होंगे कि आव्यूह का योगफल, है ना, कि हम इस प्रकार से निकालते हैं। ये सभी बातें हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके ना, चलिए कैलकुलेशन करें, जोड़ेंगे तो a को d के साथ, है ना, b को e के साथ, c को f के साथ और d को g के साथ ऐड करके लिखते हैं जी। ओके, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है? गुणनफल का। ये गुणनफल का नियम बड़ा लाजवाब है बच्चा, है ना। हमने यहां पे एक आव्यूह a लिया, ठीक है, और एक आव्यूह हमने b लिया, ओके, और एक आव्यूह हमने c लिया। तो देखिए गुणनफल का रूल देखिए क्या कहता है कि यदि हमारा पहला आव्यूह जो है m:n कोटि का है तो यहां पे दूसरे को n:p का होना चाहिए और तीसरे को p:k का होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तो a गुने b गुने c लिख सकते हैं। a गुने b गुने c लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहां पे हमने लिया m:n और इनटू n:p और इनटू यहां पे हमने लिया p:k। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को साथ में तो उससे जो आव्यूह प्राप्त होगा ना
वो क्या होगा, इसका ये रो की पंक्ति की संख्या होगी यहाँ पे, और इसके स्तंभ की संख्या होगी p, और इंटू जो होगा ये p इंटू के होगा, और फाइनली जो होगा बच्चा इसके पंक्ति की संख्या और इसके स्तंभ की संख्या आएगी, और ये m इज टू हमारा क्या होगा, फाइनल k होगा। यानी a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो कोई ना कोई आव्यूह प्राप्त होगा, यानी आव्यूह के गुणनफल से भी आव्यूह प्राप्त होता है, और ये हमारा कोई डी आव्यूह होगा जिसकी कोटि जो होगी m इज टू के की होगी, जिसकी कोटि जो होगी क्या होगी m इज टू एन की होगी। ओके, चलिए ये तो सही बच्चे जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे कि ये गुणनफल का रूल है बच्चों। यदि ऐसा नहीं होगा, यानी कहने का मतलब मेरा क्या, कि जरा ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, कि इसके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए और इसके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यही रूल है हमारा आव्यूह के गुणनफल का, ठीक है, यही हमारा रूल है आव्यूह के गुणनफल का रूल है जी, है ना। चलिए नाउ वी स्टार्ट, अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए ये तो रूल हो गया। अब जरा बातों को जरा ध्यान में रखते हुए जरा एक दो एग्जाम्पल को करके देखते हैं, ठीक है। सपोज डेट बच्चों हमने यहां लिया, सपोज डेट हम लिया यहां 1 2 3, एक आव्यूह हमने ऐसे लिया, ठीक है। दूसरा हम आव्यूह लेते हैं, यहां पे लेते हैं, कुछ भी ले लो, 1 2 और यहाँ पे 3 ले, दोनों सेम ले लेते हैं। इसमें बच्चा हमारा क्या है, तो इसमें हमारा 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, और इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है। दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पे, तो इसके हम पंक्ति की संख्या यहाँ होगी और इसका यहाँ पे स्तंभ की संख्या होगी जी, यानी कि 3:3 कोटि का ये आव्यूह बनेगा। 3:3 कोटि का क्या बनेगा, आव्यूह बनेगा। और देखिए गुना कैसे होगा, तो पहले आव्यूह का रो और गुना यहाँ पे दूसरे आव्यूह का कॉलम, है ना, दूसरे आव्यूह का कॉलम यानी कि स्तंभ, इस प्रकार से गुना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसका गुना देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला रो है ना, यानी 1 गुने 1 तो हमने 1 लिखेंगे, है ना, 2 गुना 1 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 गुना 1 हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। पहला कॉलम का काम खत्म हो गया जी। अब क्या करेंगे फिर दूसरे कॉलम के लिए, है ना, दूसरे कॉलम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 गुने 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, है ना, फिर 2 गुने 2 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 गुने 2 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हमारा दूसरा कॉलम का भी यहाँ पे काम खत्म हो गया बच्चा। अब देखिए तीसरा, है ना, तो तीसरा क्या करना है, फिर 1 गुने 3 करना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 2 गुने 3 करना है तो यहाँ 6 लिखना है, और यहाँ 3 गुने 3 करना है तो 9 लिखना है जी, है ना। ये देखिए हमारा जो है ना, ये हमारा जो है आव्यूह मिल गया जी 3:3 कोटि का, 3:3 कोटि का ये आव्यूह मिल गया बच्चा लोग, है ना मजेदार, है ना जी, है ना मजेदार। तो इस रूल को आप लोग जरूर फॉलो करेंगे और इसको न भूलेंगे कि पहला पंक्ति का पहला रो का पहला आव्यूह का पंक्ति की संख्या और दूसरे आव्यूह के स्तंभ की संख्या को जरूर हम ख्याल में रखेंगे तो हमारा काम बनेगा जी, है ना, हमारा क्या होगा, काम बनेगा। ओके, चलिए अब हम बहुत सारे बच्चे इनवर्स निकालना नहीं जानते हैं, एडजॉइंट निकालना नहीं जानते हैं। आइए उस पर हम विचार करते हैं, है ना, उस पर हम विचार करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट बच्चा, है ना, कोई बच्चा हम यहाँ पे, है ना, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं आव्यूह का, ठीक है, आ रहा है आपके सामने। ओके, चलिए एक हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कोई आव्यूह का एक ए आव्यूह हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया 1 1 1 और यहाँ पे लिया 1 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 1 और 2, ठीक है। और इसका हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जी, और साथ ही साथ हमें ए इनवर्स निकालना है, यानी आव्यूह का प्रतिलोम जिसे कहते हैं, ठीक है। देखिए निकालना कितना सरल है, सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन यदि इसका आंसर मिलाना हो एग्जामिनेशन में तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा,
पहले लिख दीजिए 1 1 1, फिर 1 2 1 और 1 1 2, है ना। इसको हमने लिखा कॉलम नंबर पहला और इसका लिखा हमने कॉलम नंबर दूसरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे पहला और दूसरा कॉलम किधर रिपीट कर देना है, 1 1 1 और यहाँ पे 1 2 और 1। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पहला रो और इसको हम कहते हैं दूसरा रो। ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा रो फिर से रिपीट करना है, 1 1 1 1 और 1, और ये हो जाएगा 1 2 1 1 और ये 2। ठीक है, हो गया हमारा तैयार। अब देखिए करना कुछ नहीं है, हमको लिखना है बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए। हमको एडीजे ए निकालना है, जिसको सहखंडज आव्यूह कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहा जाता है जी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ पे तैयार कर ले। चूंकि ये हमारा 3:3 ऑर्डर का है, तो हमारा इसका सहखंडज आव्यूह जो होगा ना, ये 3:3 ऑर्डर का है। बिल्कुल आसान है बच्चों, देखिए क्या आसान है। तो हमको क्या करना है ना कि देखिए ये पहला रो को भूल जाना है जी, और ये दूसरा पहला कॉलम को भूल जाना है, यानी कि 4:4 ऑर्डर का हमको रेडी कर लेना है। अब देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे और कैसे लिखेंगे, सीधे गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 4 में 1 घटेगा, यहाँ पे 3 लिखने का, फिर 1 गुना 1 तो 1, फिर हमारा 2 गुना 1, 1 में 2 घटाएंगे तो ये -1 होगा, फिर हमारा 1 गुना 1 और फिर हमारा 2 गुना 1, यानी 1 में 2 घटाएंगे हम तो ये -1 होगा जी, है ना। यानी पहला इसका काम खत्म हो गया जी। फिर हम यही क्रिया जो है बार बार दोहराएंगे, 1 गुना 1 तो 1 और 2 गुना 1 तो 2, 1 में 2 घटाएंगे, यहाँ -1 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2 और 1 गुना 1 तो 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 1 गुना 1 तो 1 और 1 गुना 1 तो ये हमारा हो जाएगा आपको 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉलम का काम खत्म हो गया। तीसरे में यही काम करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 और 1 गुना 2 तो 2, 1 में 2 घटाएंगे, यहाँ -1 लिखेंगे। फिर हम 1 गुना 1 तो 1 और 1 गुना 1 तो 1 में 1 घटाएंगे 0। ठीक है, फिर 1 में 2 घटाएंगे 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो हमारा 1, 2 में 1 जाएगा तो ये हमारा हो गया 1। ये देखिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए रेडी हो गया जी। एडजॉइंट ऑफ ए जो है बच्चा रेडी हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, जाके आंसर मिलाना है ना, जाके आंसर को मिलाना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनवर्स यदि निकालने की बात होती तो कुछ नहीं करते, हम जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू जो होता है ये ए डी जे और बटा मॉडुलस ऑफ ए होता है। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके सामने है ना, एडजॉइंट ऑफ ए तो ए आपके सामने है। अब ए इनवर्स की बात करेंगे तो इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, है ना, ए का मॉडुलस। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 2 1 और 1 1 2, देखिए मॉडुलस निकालने का भी रूल होता है। तो ये क्या रूल है इसको याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे, जरा ध्यान में रखने की बातें हैं। ठीक है, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। तो यदि इसके लिए लेंगे यहाँ पे तो यह 1 हो जाएगा और ये 2 गुने 2 तो 4 और 1 गुने 2, 1 गुने 1 तो 1, 4 में 1 जाएगा ये 3। फिर इसके लिए लेंगे तो ये -1, देखिए क्या होगा, 1 गुने 2 तो ये हो जाएगा 2 और 1 गुने 1 तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर इसके लिए लेंगे तो यहाँ +1 और इनटू हमारा हो जाएगा 1 गुने 1 तो हो जाएगा 1 और 1 गुने 2 तो ये हो जाएगा -2। यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारा 3 - 1 और -1, ये हमारा क्या हो गया जी, तो ये 1 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। बाकी आप एडजॉइंट ऑफ ए के वैल्यू रख दीजिए, अब बाय मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू रख दीजिए, तो आप इनवर्स आव्यूह प्राप्त कर लेंगे, प्रतिलोम आव्यूह आपको मिल जाएगा जी। ओके, ठीक है, तो ये तो बच्चों कुछ हमारा कंसेप्ट जो था ये हमारा आव्यूह से रिलेटेड था। अब एकदम धांसू ट्रिक के लिए आप लोग रेडी रहिए अवकलन के लिए। यदि आपको टिप्स अच्छा ना लगे तो नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अवकलन पर। देखिए कितना अच्छा अच्छा टिप्स आपको बताते हैं। ठीक है, टिप्स नंबर पहला, यदि आपका यहाँ पे 1/x² का अवकलन जो है ना x के सापेक्ष निकालना हो, करना कुछ नहीं बच्चा, सीधे दिमाग में रखना है क्या
कि बट्टा में कितना घात, 2 घात, आगे माइनस लगाना है, बट्टा करना है और यहाँ x लिखना है और 1 घात घटा के लिख देना है जी, है ना। तो 1 घात बढ़ा के लिखना है, यहाँ 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। या आपको सपोज डेट यहाँ d बटा 1 बटा x टू द पावर 4 है बाय dx है, कितना घात, तो 4 घात, है ना। कितना घात जी, तो ये 4 घात, 4 लिख के माइनस लगा देना है, x लिखना है और 1 घात बढ़ा के लिखना है जी। हो गया अवकलन, है ना, हो गया अवकलन बच्चा, ठीक है। क्या हो गया, हो गया अवकलन। ओके चलिए, तो ये टाइप पहला था। टाइप दूसरा टिप्स के लिए आप लोग तैयार रहिए, है ना। आप लोग निकालते होंगे d1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष। देखिए कितना सरल तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। क्या भाई, तो जो चर पद है, तो यही चर पद है ना जी, ये एक्स स्क्वायर का चर पद है, इसका अवकलन 2x, आगे 2 गुना कर दीजिए और बट्टा हर का स्क्वायर कर दीजिए जी, हर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। यदि ये हमारा ऐसे रहता d1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाय dx होता, यहां भी सेम प्रोसेस करते। क्या सेम प्रोसेस करते यहाँ पे, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है जी, इसका अवकलन 2x, है ना। तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2x कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे, बट्टा हर का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर मिलाइएगा, फटाफट मिलेगा जी, आंसर मिलाइएगा, फटाफट मिलेगा बच्चा। ओके चलिए, अब और एक धांसू टिप्स बताने वाले हैं आपको, एक और धांसू टिप्स बताने वाले हैं। अच्छा लगेगा तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और, है ना, क्लास को लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। ओके चलिए, और भी हमने आपके लिए टिप्स तैयार किया है। जैसे बच्चा लोग हमारा यहाँ पे मिल जाए इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, है ना। रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अवकलन निकालने के लिए मिल गया। शायद ऑब्जेक्टिव में आ गया, करना कुछ नहीं है, सीधे हमें ध्यान में रखना है ना। यहाँ डी बाय डी एक्स करना है जी, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है किस पद का रिपीट है, तो कॉस का जी, है ना। तो कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा बच्चा और बट्टा 2 माइनस 1 कर देना है, बट्टा क्या कर देना है, 2 माइनस 1 कर देना है जी। हो गया अवकलन, ठीक है, ओके ना, हो गया अवकलन। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पे y बराबर अंडर रूट हमारा x प्लस रूट एक्स प्लस यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस, यही हमारा क्या है ना, रिपीट है। तो इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है कुछ मिसमैनेज हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, इसको है ना y करते हो और यहाँ पे रूट एक्स प्लस बाई करते हो, ऐसे बनाते हैं ना जी। बाई स्क्वायर करते हैं, एक्स प्लस बाई करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करते हैं, 2 डी बाई डी एक्स और x का 1 और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो होता है 1 बटा 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर। इतना हम क्यों करने जाए, सीधे निकालेंगे किसका रिपीटेशन, x का अवकलन 1 और बट्टा 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर, है ना। तो बच्चों ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स था जिसको आप लोग देखिएगा, बहुत काम देगा। और भी बहुत सारे टिप्स आप लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन पहले इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। क्लास अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।